कोई भी यात्रा कदमों से शुरू नहीं होती। कुछ यात्राएं परछाई में शुरू होती है। मन के उन मौन गलियारों में जहां सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंचती। दुनिया इस राह को भी नहीं देखेगी। यहाँ कोई नक्शा नहीं, कोई संकेत नहीं, बस धुंधले रास्ते हैं जहां हर ध्वनि आपकी अपनी धड़कन है और हर चेहरा आपकी ही प्रतिबिंब है। इस पथ पर कोई तालियां नहीं, कोई दर्शक नहीं, केवल प्रश्न है जो छाया की तरह पीछा करता है। मैं क्या हूँ जब मेरे पास कुछ भी नहीं है? क्या शेष रहता है जब मेरा नाम छीन लिया जाए मुझसे? हर कदम भीतर की ओर आपको निर्वस्त्र करता जाता है। निश्चिंत रहना धूल में बदल जाती है और आपको एक अजीब सी आज़ादी मिलती है, ना जानने की आज़ादी, कुछ भी ना जानने की आज़ादी। यहाँ समय गुजरता नहीं, गहराता है। बाधाएं दीवारें नहीं, बल्कि बिना कुंडी की दरवाजे हैं जो तब खुलते हैं जब आप उन्हें धक्का देना छोड़ देते हो। काफी दूर चलने पर आप एक ऐसे कक्ष में पहुंचते हो जहां ना खिड़कियां हैं, ना हवा है, फिर भी आप वहां सांस ले सकते हो। यही वो स्थिर बिंदु है जहां बाहरी दुनिया विलीन हो जाती है और आंतरिक सत्य प्रतीक्षा करता है, मिलने के लिए नहीं बल्कि याद करने के लिए। आज जब हम इस नए उपदेश में प्रवेश कर रहे हैं तो आगे नहीं, भीतर चलते हैं, उस मौन स्थान में जहाँ प्रकाश और अंधकार मिलते हैं और स्व किसी असीम में विलीन होने लगता है। बहुत ही गहरा आता है हमारा यह अध्याय, चैप्टर 8, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। चलिए इसको पार्ट वाइज पहले डिवाइड करते हैं, देन एक एक करके हम इसमें डूबते जाएंगे। अक्षर ब्रह्म, पहले हमें इस शब्दों को समझना होगा, इसकी गहराई को, उसके बाद कृष्ण के वचनों को। शुरुआत करते हैं हमारा अक्षर ब्रह्म योग पार्ट 1 के साथ। अर्जुन के 7 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं अर्जुन के द्वारा। हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव किसे कहा गया है? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे है? तथा मृत्यु के समय संयमित मन वाले आपके स्वरूप में आपको कैसे जानते हैं? इतने सारे सवाल एक साथ कृष्ण को पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का संदर्भ क्या है? 7वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने स्वयं को संपूर्ण रूप से जाना, मतलब जानने की बात कही। प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में। ये सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और गहरी हो गई। अब वो 7 सटीक प्रश्न पूछते हैं, मानो आगे बढ़ने से पहले आध्यात्मिक मानचित्र के सारे मूल शब्द स्पष्ट कर लेना चाहते हों वो। ये शब्द साधारण नहीं, ये वेदांत दर्शन के स्तंभ हैं जिनकी स्पष्टता से श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य की एकीकृत दृष्टि को देखते हैं। 7 प्रश्न के सार। किन तद ब्रह्म, यानी कि ये ब्रह्म क्या है? सृष्टि के पीछे का अपरिवर्तनीय परम सत्य, कृष्ण ऐसा जवाब देते हैं। उसके बाद किमध्यात्म, अर्थात अध्यात्म या आत्मा क्या है? वो आंतरिक सत्ता जिसमें ब्रह्म स्वयं जीव के रूप में विद्यमान है। किम कर्म, यानी कि कर्म क्या है? सिर्फ कार्य नहीं बल्कि वो कारण परिणाम, उसका सिद्धांत जो जीव को जन्म मरण के चक्र में बांधता है। किम अधिभूतम, अर्थात अधिभूत क्या है? वो नश्वर जगत को जो जन्म लेता है, बदलता है और अंत में नष्ट हो जाता है। किमाधिदेवम, अर्थात अधिदेव क्या है? प्रकृति के पीछे का मतलब दैवीय क्रम, देवताओं और शासन करने वाली बुद्धियां। उसके बाद अधियज्ञ, कह अर्ण देहे, अर्थात इस शरीर में अधियज्ञ कौन है? बाहरी यज्ञ नहीं बल्कि वो आंतरिक यज्ञ जो संपूर्ण अस्तित्व को जोड़ देता है। प्रयाण कले कथम यज्ञ असि, अर्थात मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जाए? यानी कि ये कृष्ण से डायरेक्टली पूछते हैं अर्जुन कि मृत्यु के दौरान आखिर हम आपको मतलब कैसे समझ पाएं, कि जान पाएं कि
आप परमात्मा हो, ये एहसास हम आखिर अंत के समय कैसे लाएं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि अंतिम क्षण में जो स्मरण रहेगा वही अगले मार्ग को तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो स्टोरी तो सुना ही होगा ना, कि एक बहुत बड़े ब्रह्मर्षि या एक ऋषि ही थे जिन्होंने मतलब जीवन भर तप किया, मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया, लेकिन अपने अंत के दौरान वो एक मृग से मतलब मोह कर बैठे थे, इतना प्रेम करते थे उस मृग को कि मरते दम तक बस उसको ही सोचते रहे और मरते मरते वो उसी की याद में मर गए। परिणाम स्वरूप उनके अगले जन्म में वो मृग बन गए। यही है प्रयाण काले कंधम यज्ञ असी, मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जाए। साधक की मानसिक अवस्था। अर्जुन अब रणभूमि के उलझन से ब्रह्मांड जिज्ञासा की ओर बढ़ रहा है। यूनिवर्स को मतलब वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के बड़े से बड़े रहस्यों को वो पूछ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या है ये सब। सम्मानपूर्ण है, पुरुषोत्तम मधुसूदन। तत्कालिक है, मतलब मृत्यु को लेकर प्रश्न। उसके बाद संपूर्ण है, ब्रह्म से लेकर अंतिम सांस तक। जैसे कोई एक स्टूडेंट यानी कि शिष्य किसी विशाल मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर पुजारी से पूछे, अंदर कौन सा देवता विराजमान है, मंदिर की रचना कैसा है, किसने की है, कैसा है, उसके बाद दीपक कौन जलाता है रोज, और जब मेरी आंखें धुंधली हो जाएंगी तब भी मैं प्रभु को कैसे देख पाऊंगा। अर्जुन का दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं यही है। ये 7 प्रश्न वेदांत में अस्तित्व की संपूर्ण संरचना का एक रिफ्लेक्शन है। ब्रह्म यानी कि परम सत्य, अध्यात्म यानी कि जीवन के भीतर का सत्य, उसके बाद कर्म जो गति जो आत्मा को आवृत या अनावृत करती है, अधिभूत यानी कि नश्वर प्रकृति का क्षेत्र, अधिदेव यानी कि उस क्षेत्र को चलाने वाली दैवीय रचना, अधियज्ञ यानी कि वो आंतरिक बलिदान जो व्यक्ति को ब्रह्मांड से जोड़ता है, प्रयाण काल यानी कि वो क्षण जहाँ सारा ज्ञान या अज्ञान टूट गया हो, मतलब स्फुटित हो गया हो। अर्जुन मूलतः कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ करने को मत कहो, मुझे ये भी बताओ कि सब क्या है और कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, ताकि जब मृत्यु आए तो मैं अचिंतन यानी कि बिना चिंता के मतलब तैयार हो जाऊं इसके लिए। आज के साधक के लिए ये 7 प्रश्न एक कुंजी है जिन्हें खोलने पर संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। कृष्ण के पहले 5 उत्तर। श्री भगवान ने कहा, भगवान उवाच, अक्षर जो कभी नष्ट नहीं है वही परम ब्रह्म है। आत्मा का स्वभाव यानी कि स्वरूप अध्यात्म कहलाता है। प्राणियों की उत्पत्ति का कारण जो सृजन क्रिया है ना, वही कर्म कहलाती है। नश्वर भौतिक जगत अधिभूत है। पुरुष यानी कि महापुरुष अधिदेव है। और हे धराधरियों, मैं श्रेष्ठ में और मैं स्वयं ही इस देह को मतलब अधियज्ञ हूँ, मतलब मैं ही करता हूँ, मैं ही सभी का मूल कारण हूँ। पहला उत्तर यानी कि ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म परम है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। अक्षर यानी कि जो कभी ना तो क्षीण होता है, ना ही बदलता है और ना ही मरता है। परम यानी कि जो सबसे ऊंचा है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसके बाद दूसरा उत्तर आता है अध्यात्म का। प्रत्येक जीव के भीतर का मूल स्वभाव यानी कि जहाँ चेतना का निवास है, वही अध्यात्म कहलाता है। यानी कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायरेक्टली कृष्ण आत्मा की ओर संकेत कर रहे हैं अध्यात्म का नाम लेकर। ये वही ब्रह्म है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव होने वाला है।
यदि ब्रह्म महासागर है तो अध्यात्म मतलब वही जल है जो आपने अपने हाथ में थामा है। गुण वही है पर रूप सीमित है। तीसरा उत्तर आता है कर्म के प्रति। कर्म केवल कार्य नहीं है बल्कि वो सृजन शक्ति है जो प्राणियों के अनुभव और जीवन को जन्म देती है। विसर्ग यानी कि भोज भेजना या उत्सर्जन करना, ये सब बल है जो सृष्टि का चक्र घुमाता रहता है। चौथा उत्तर आता है अधिभूत की ओर। अधिभूतम क्षरो भावः। जो भी रूप लेता है वो समय के साथ नष्ट होने के लिए बाध्य है। यही अधिभूत है, चाहे वो परमात्मा का अवतार ही क्यों ना हो। क्षर यानी कि जो बहता है और ना ही रुकता है। जो भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, वह सब अधिभूत हैं। किसी एक अनजान शक्ति के प्रति अधिभूत और एक दिन समाप्त होने के लिए अधिभूत। पांचवा उत्तर आता है अधिदेव की प्रति, यानी कि ब्रह्मांड का नियामक पुरुष, जो देवताओं, ग्रहों और प्रकृति के नियमों को मतलब पीछे की जो चेतना है वही अधिदेव कहलाती है। मतलब जो उल्का पिंडे हैं, जो भी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, एलिमेंट्स वगैरह हैं, उसी को अधिदेव कहा जाता है। ये वो प्रशासक है जो समस्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संचालित करता है। जस्ट लाइक न्यूटन ने अपने एक लेटर या फिर एक बुक में क्या लिखा था कि मैं ग्रेविटी के नियमों को मतलब दे सकता हूँ, उसके बाद ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर किसने परफेक्टली इन प्लैनेट्स को सही ढंग से अरेंज किया। वही है। उसके बाद छठा उत्तर आता है अधियज्ञ। यहाँ कृष्ण व्यक्तिगत हो जाते हैं। मैं स्वयं इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। इसका अर्थ है कि यज्ञ का मूल जो सीमित और असीमित से मतलब जुड़ा है वही भगवान का अंतःस्थित रूप है। हर अर्पण, हर समर्पण अंततः भीतर बैठे उसी दिव्य साक्षी को पहुंचता है, किसी बाहरी खाते में नहीं। कृष्ण यहाँ एक क्रम में संपूर्ण अस्तित्व का सार बांधते हैं। ब्रह्म यानी कि अपरिवर्तनीय सत्य, अध्यात्म यानी कि वही सत्य जो जीव के भीतर है, कर्म यानी कि सृजन और कारण परिणाम का चक्र, अधिभूत यानी कि नश्वर क्षेत्र, अधिदेव यानी कि उसे चलाने वाली बुद्धि, अधियज्ञ यानी कि मानव और दिव्य के बीच जीवित सेतु। यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 2। प्रस्थान का क्षण, भाग 3। जो भी मनुष्य अंतिम क्षण में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे कुंती पुत्र, जिस जिस भाव का स्मरण करके कोई प्राणी शरीर त्यागता है उसी उसी भाव को वो प्राप्त करता है, क्योंकि वो जीवन भर उसी भाव में स्थित रहता है। कृष्ण अंत काल को चेतना की परम परीक्षा घोषित करते हैं। मृत्यु के समय सांसारिक व्याकुलताएं विलीन हो जाती हैं, लेकिन जो मन का मूल स्वभाव होता है वही शेष रहता है। अपने जीवन में जिस हेतु जिया है आपने वही अंतिम स्मरण में प्रकट होगा। यदि जीवन भर मन ईश्वर की ओर मुड़ा है तो मृत्यु के समय भी स्वाभाविक रूप से वहीं जाएगा। यदि जीवन इच्छाओं के बिखराव में बीता है तो मृत्यु में अचानक स्थिर होना संभव नहीं है। अष्टम अध्याय का छठा श्लोक एक गहन नियम देता है कि अंतिम श्वास का विचार आत्मा की गति निर्धारित करता है। ये किसी आखिरी क्षण की नाटकीय कोशिश पर नहीं बल्कि जीवन भर के संस्कारों पर आधारित है। नदी अपनी आखिरी मील में अचानक दिशा नहीं बदल सकती। वो उसी मार्ग से समुद्र में गिरेगी जिसे उसने वर्षों से बहते हुए बनाया है। उसी तरह अंतिम विचार वही होगा जिसका प्रवाह जीवन भर चलता रहता है। सर्वोच्च संभावना,
मेरा स्मरण, मेरे साथ एकत्व, सार्वभौमिक नियम, जिसका स्मरण वैसा ही बनना। इसका अर्थ ये है कि ये शिक्षा कोई धमकी नहीं बल्कि एक दर्पण है, एक रिफ्लेक्शन है। ये मुक्ति और बंधन दोनों पर सामना समान रूप से लागू होती है। यदि मुक्त होना है तो ईश्वर स्मरण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा ना करें। हम वैसे ही मरते मरते हैं जैसे जीते हैं। इसलिए मृत्यु में ईश्वर स्मरण के लिए जीवन में ईश्वर स्मरण आवश्यक है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब जाएंगे, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि हम कब कब आए थे। सदा तद्भाव भवति, अर्थात सदैव उसी भाव में स्थित रहो। ये बताता है कि मृत्यु का अंतिम संस्कार जीवन के अव्यस्त भाव के तीव्र रूप है, क्योंकि हम नहीं जानते कब क्या हो जाए। अभी अगर मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, अभी कृष्ण के गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, हो सकता है अभी मेरी मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। अगर हम अभी मर जाएं तो ये बहुत अच्छा पल है, क्योंकि हम अभी वही परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है? मृत्यु शब्द नहीं करती, बल्कि जो आप हैं उसे और उसी और गहन गहन कर देती है आपकी तीव्रता को। यदि आप जीवन भर चंचल रहे हैं तो मृत्यु में भी वही चंचलता तीव्र हो जाएगी। यदि आप जीवन भर दिव्य में मतलब दिव्यता में स्थिर रहे हैं तो मृत्यु में वही स्थिरता आपका स्वरूप बन जाएगी। मेरे परिवारजनों का क्या होगा? मेरे इतने परिश्रम से कमाए हुए धन का क्या होगा? वैभव का क्या होगा? कीर्ति का क्या होगा? ये भावनाएं मृत्यु के अंत में खींचती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो मैटेरियलिज्म को ही फॉलो करते करते जीवन का मतलब समाप्त किया हो, वो ऐसे ही सोचेगा कि उसके बाद क्या होगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन अभी मेरे सामने जो है उसका क्या होगा। ये जो लोग मेरे अपने हैं, बहुत भावनाएं आती हैं, लेकिन उन भावनाओं के समुद्र के बीच एक मोती होता है जो छिपी होती है उसके भीतर। जब हम ये मरते वक्त स्वीकार कर लेते हैं कि अब मुझे अपने समग्र शरीर की ऊर्जा को एकत्व में लाके बस ओमकार का उच्चारण करना है, चाहे जो भी हो जाए। प्राण चाहे शरीर के किसी भी कोने से निकले, मेरी एक सांस, हर एक सांस थमने तक, मेरे दिल की धड़कन रुकने तक, मन के विचार थमने तक, मेरा पूरी तरह से सोने से पहले बस मुझे ओमकार का एक अनंत जाप करना है, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। मैंने अभी जो बोला, मैंने ये आंख बंद करके बोला, पूरी तरह से डेथ को एक्सपीरियंस करके बोला, और आंख खोलने के बाद एक अलग ही आश्चर्यजनक फीलिंग आ रही है। यही था हमारा पार्ट 3। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। तू जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है ना जान, तो जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है ना जान, मैं रूह को मोहताजे कफन देख रहा हूँ। क्या पूछता हूँ हाल मेरे कारावारों का, आईने बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। तो जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है ना जान, मैं रूह के मोहताज कफन देख रहा हूँ। क्या क्या पूछता हूँ हाल मेरे कारावारों का, आईना बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। रजनीश ओशो। उनके शब्द काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे जो स्पिरिचुअलिटी को एंड फिलॉसफी को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं कि आपका मतलब पूरा सोच बदल जाए उसमें। शुरुआत करते हैं पार्ट 4 से। अंतिम क्षण के लिए आजीवन तैयारी। उसके बाद कहते हैं कृष्ण, इसीलिए हर समय मेरा स्मरण करो और अपना युद्ध करो। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो, निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अभ्यास योग से मुक्त
और कहीं ना जाने वाले मन से जो साधक निरंतर मुझे उस परम दिव्य पुरुष को चिंतन करता है ना, वो मुझे ही प्राप्त होता है। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि सब छोड़कर गुफा में बैठो। वे कर्म और स्मरण को एक सूत्र में बांध देते हैं कि युद्ध युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। गीता का मूल संदेश क्या है? अध्यात्म कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन में दिव्यता का एक एक तरीके से एकीकरण है। चाहे रणभूमि हो, बाजार हो या घर, यदि मन ईश्वर में स्थिर है तो हर स्थान मंदिर बन सकता है। मंदिर का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर मौजूद एक इमारत हो। कृष्ण दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मनस और बुद्धि। मनस यानी कि जहाँ भावनाएं, इच्छाएं और व्याकुलताएं उठती हैं। बुद्धि जो दिशा तय करती है और निर्णय लेती है। दोनों को मध्य अर्पित यानी कि मुझसे समर्पित होना चाहिए। इसका अर्थ है ईश्वर से प्रेम करना और उनकी बुद्धि को अपनी बुद्धि से ऊंचा मानना। अभ्यास योग युक्त अर्थात निरंतर अभ्यास के योग से युक्त रहो। ये केवल भावुक भक्ति नहीं, बल्कि अनुशासित दोहराया जाने वाला एक अभ्यास है। दिन में सैकड़ों बार ध्यान को ईश्वर की ओर लौटाना, जैसे एक संगीतकार की उंगलियां बिना सोचे सही सुर पर लौट आती हैं। ये एक मानसिक म्यूजिकल मेमोरी है। खाना बनाओ, पानी पियो, कुछ कोई भी काम करो, आपका जो काम है वो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे सोच के करना कि हाँ, ये काम मेरा नहीं है या फिर मेरे ऊपर जो बैठा है उसका नहीं है। ये काम उसका है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे संसार में लाया है। यदि पूजा के समय आप ईश्वर को याद करें, लेकिन संकट या निर्णय के क्षण में मन धन, भय, क्रोध या प्रतिष्ठा की ओर भाग जाए, तो चेतना अभी भी बिखरी हुई है ना। अभ्यास का लक्ष्य ये है कि मन का मतलब घर केवल ईश्वर हो, भटकन के बाद भी वही पहला ठिकाना हो। कृष्ण बताते हैं कि साधना का अंतिम फल क्या है? परम पुरुष, जो भौतिक और सूक्ष्म दोनों लोकों से परे है, अनंत, तेजस्वी और नित्य। ये केवल दुख से मुक्ति नहीं, बल्कि दिव्य सानिध्य की प्राप्ति है। अब आता है भाग 5 यानी कि पार्ट 5, मृत्यु के समय स्मरण के लिए परम पुरुष का दर्शन। जो साधक मृत्यु के समय उस सर्वज्ञ, सनातन, विश्व नियंता, अणु से भी सूक्ष्म, समस्त का धारण करता, अचिंत्य रूपधारी, सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार से परे परम पुरुष को स्मरण करता है, अविचलित मन, भक्ति से संयुक्त योग बल से समर्थ होकर भूमध्य में प्राण को स्थिर कर, वो साधक उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण यहाँ अनंत को 6 सूत्र में बांध देते हैं। कवि, पुराण, अनुशासितारम और अणोह अणियासम, सर्वस्व धारतम, अचिंत्य रूपम। इन 6 चीजों को हम समझते हैं, 6 सूत्र को। कवि यानी कि सर्वज्ञ दृष्टा, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको देख सकता है। पुराण यानी कि आदि काल से पूर्व विद्यमान सनातन सत्ता। अनुशासितारम अर्थात जो समस्त ब्रह्मांड के नियमों को नियंता है। अणोह अणियासम अर्थात अणु से भी सूक्ष्म, विचार से भी सूक्ष्म, परंतु सर्वव्यापी है वो। सर्वस्य धारतम अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि का आधार और धारक है। अचिंत्यम रूपम, जो मन की कल्पना से भी परे, सूर्य के समान तेजस्वी और अज्ञान से, अंधकार से परे है। मनसा अचलिन अर्थात एक अचल,
अविचलित मन। इसका अर्थ है अंतिम समय में कोई द्वंद्व नहीं, ना तो पछतावा, ना ही भय और ना ही मोह। ऐसी स्थिरता केवल जीवन भर के अभ्यास से आती है, अंतिम क्षण के प्रयास से नहीं। दो शक्तियां जो संभव बनाती हैं इसको, भक्ति और योग बल। भक्ति एक ऐसा प्रेम और समर्पण की मतलब मन सहज ही परम ही प्रवाहित हो जाता है परम की ओर। योग बल यानी कि अनुशासित साधना से अर्जित वो शक्ति जो इंद्रियों, मन और प्राण पर अधिकार देता है। भूगोह मध्य अर्थात भूमध्य का संकेत है, जिसे अज्ञा चक्र कहते हैं। चेतना का आदेश केंद्र। मृत्यु के समय यहाँ प्राण को एकत्र करना सूक्ष्म शरीर के उच्च लोकों की ओर उन्मुख करता है, जिससे भौतिक वासनाएं नीचे की ओर खींचने लगती हैं और शक्ति निष्प्रभावी हो जाती है। ऐसा योगी मृत्यु के पश्चात अज्ञान के अंधकार में नहीं गिरता, बल्कि सीधे परम पुरुष दिव्यता की ओर उपस्थिति में प्रवेश करता है, समय से परे, जन्म और मृत्यु के इस महान चक्र से परे। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर, मृत्यु से परे और अक्षर की ओर जाने वाला मार्ग। जिस अक्षर को वेद यानी वर्णन करते हैं, जिसमें राग रहित यति प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उस पद को मैं संक्षेप में बताऊंगा। मतलब कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के सभी द्वार बंद करके मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण को मस्तिष्क में उठाकर, योग धारण में स्थित होकर ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जो देह त्याग करता है ना, वो परम गति की ओर प्राप्त होने लगता है अपने आप ही। कृष्ण यहाँ उस अक्षर यानी कि अविनाशी सत्य का वर्णन करते हैं जो वेद विदः वदंती है, अर्थात जिसे वेदों के मतलब वेदों में जिसे सच्चे ज्ञानी बताते हैं। वितरागः विसंति अर्थात जिसमें वे ही प्रवेश करते हैं जो संपूर्ण आसक्ति से मुक्त हैं। ब्रह्मचर्य चरंती अर्थात जिसके प्राप्ति की कल्पना के साधक में अपना जीवन अनुशासित और पवित्र रखते हैं। ये कोई स्वर्ग या अस्थायी स्थिति नहीं, बल्कि सनातन अजन्मा और अमृत स्वरूप है। मृत्यु के समय योगी सर्वद्वारिणम स्वयंपि अर्थात इंद्रियों के सभी द्वार, देखना, सुनना, बोलना, स्वाद, स्पर्श, इसको बंद कर देता है ताकि चेतना बाहर ना बहे। मनोहृदय निरोध अर्थात मन को हृदय स्थान में स्थिर करता है जहां आत्म चेतना का केंद्र है। उसके बाद है मूर्धि प्रणामाध्याय अर्थात प्राण को सहस्त्रार यानी कि मस्तिष्क का सर्वोच्च केंद्र में ले जाना, जहां उच्च लोकों का द्वार है। ये सामान्य मृत्यु प्रक्रिया के विपरीत है, जहां चेतना बिखर जाती है, यहाँ बस एकत्र होकर ऊपर की ओर जा पाती है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म अर्थात ओम वो बीज ध्वनि है जिसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और लय निहित है। यहाँ पे हमें भगवत गीता में ओमकार का ऐसा जिक्र मिलता है। उसके बाद मृत्यु के समय इसका जब केवल उच्चारण नहीं बल्कि चेतना का उस मूल स्पंदन में विलप हो जाना है।
माम अनुस्मरण अर्थात साथ ही कृष्ण का स्मरण, जो परम का व्यक्तिगत साकार रूप है। जो साधक इस अवस्था में देह त्याग करता है ना, वो परम गति में जन्म मरण से परे परम धाम की ओर प्राप्त होता है। वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, बल्कि जागरूकता से देह का त्याग करता है। जैसे कोई स्वामी अपने ही कक्ष से स्वेच्छा से बाहर निकलता है ना, वैसे ही कैदी की तरह वो खींचा जाता है बाहर की ओर, एक कैदी जो अनंत काल से बंद था। अब हम पार्ट 7 की ओर जाते हैं, जहां आत्मा के दो शाश्वत मार्ग बताए गए हैं। जो साधक अग्नि प्रकाश दिन और शुक्ल पक्ष के दौरान सूर्य के उत्तरायण में प्रस्थान करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होकर वापस नहीं लौटते। जो धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के दौरान प्रस्थान करते हैं, वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, पर वहां से पुनः लौट आते हैं। ये दो मार्ग, शुक्ल यानी कि प्रकाश का मार्ग और कृष्ण यानी कि अंधकार का मार्ग, जगत के शाश्वत नियम माने जाते हैं। एक से अनावृत से मतलब होते हैं, दूसरे से पुनर्जन्म होते हैं। तो दो चीजें हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसको हम थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। शुक्ल मार्ग यानी कि देवायन या फिर देवयान, प्रतीक यानी कि अग्नि प्रकाश दिन उत्तरायण के 6 महीने। अर्थ, ये केवल खगोलीय समय का वर्णन नहीं, बल्कि चेतना की आंतरिक दिशा है, ऊपर भीतर और ब्रह्म की ओर गमन। इस मार्ग से जाने वाला योगी ब्रह्म में लीन होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके बाद कृष्ण मार्ग यानी कि पितृयान, धुआं रात्रि अंधकार दक्षिणायन के 6 महीने। यहाँ चेतना की बाहर और नीचे की ओर प्रवृत्ति इसको दर्शाता है। इंद्रियां और कर्म को मतलब इसमें खिंचाव होता है। इस मार्ग से जाने वाला साधक पुण्य लोक यानी कि चंद्र लोक में प्राप्त होता है, पर पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः जन्म लेता है। तो एक तरीके से कहने का मतलब है, जो साधक होते हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उन्होंने आत्मज्ञान कर लिया तो ऑब्वियसली वो अपना मृत्यु खुद चुनेंगे, जिसको समाधि कहा जाता है। तो ऑब्वियसली वो लोग शुक्ल मार्ग को चुनेंगे यानी कि देवयान। और उसके बाद ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण पक्ष में मरते हैं। ऐसे लोग जो अपने पूर्व पुण्य के कर्मों के फलों में भोग के बाद फिर से जन्म लेते हैं अनेक योनियों में। कृष्ण इन्हें शाश्वते मते बोलते हैं, अर्थात सृष्टि के सनातन नियम कहते हैं। ये केवल ज्योतिष या समय का विधान नहीं, बल्कि मृत्यु के समय आंतरिक चेतना की दशा का रूपक है। शुक्ल मार्ग स्पष्टता, वैराग्य, भक्ति और स्थिरता के साथ देह त्याग। कृष्ण मार्ग यानी कि अपूर्ण मुक्ति, शेष इच्छाएं और देह मन से आसक्ति। ये दो मार्ग केवल मृत्यु के क्षण में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में विद्यमान है। हमारे हर विचार और कर्म हमें या तो अनावृत्ति मुक्ति की ओर ले जाते हैं, या फिर आवृत्ति यानी कि पुनर्जन्म की ओर लेते हैं। मृत्यु केवल उस दिशा की ओर स्थायी कर देती है जिसे हम जीवन भर अपनी चेतना से बना रहे होते हैं। आत्मज्ञान और आत्म अनुभव में अंतर क्या है? सिर्फ दृष्टा या होश में रहकर समझना है, या उसके परे कुछ ऐसा अनुभव भी होता है? खुद का ब्रह्म का एकत्व। आत्मज्ञान यानी कि जानना, आत्म अनुभव यानी कि होना। चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आत्मज्ञान बौद्धिक और विवेचनात्मक अवस्था होती है। आप शास्त्र, गुरु या चिंतन से ये समझ लेते हैं कि मैं शरीर मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हूँ।
ये जानना अभी भी मानसिक अवधारणा है, जैसे कोई समुद्र का नक्शा देखकर जान ले कि समुद्र कैसा होता है, पर पानी में उतरा ही नहीं वो। यहाँ आप घटनाओं, विचारों, भावनाओं को दूर से देखने लगते हैं, आप उनसे तादात्म्य नहीं करते। ये जागरूकता का प्रारंभिक चरण माना जाता है। आत्म अनुभव यानी कि होना, ये प्रत्यक्ष अनुभव अवस्था है। यहाँ जानना और होना एक ही हो जाता है। न केवल ये जानते हैं कि मैं चेतना हूँ, बल्कि सीधे उसी चेतना में टिक जाना कि हाँ, ये कैसा फील होता है बिना किसी मानसिक पुष्टि के। यहाँ दृष्टा भाव की अंततः मतलब विलीन हो जाता है, क्योंकि दृष्टा और देखी जाने वाली वस्तु दोनों ही ब्रह्म के एकत्व में पिघल जाते हैं। जैसे कोई समुद्र में डूबकर पानी को चख कर उसकी लहरों को महसूस करे और अंततः खुद पानी बन जाए, विलीन हो जाए पूरा का पूरा। दृष्टा और एकत्व का भेद अगर कहूँ तो दृष्टा में रहना, अभी भी देख रहा हूँ, ये एक सूक्ष्म अहम का मतलब रेखा है। यह आत्मज्ञान के स्तर पर है। ब्रह्म एकत्व में रहना यानी कि यहाँ वो मैं जो देख देख रहा था वो भी लय हो जाता है। अब ना दृष्टा है ना दृश्य, केवल अद्वैत सत्ता, अखंड धारा। अनुभव को हम शब्द में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है मेरे मेरे कुछ एक्सपीरियंस को पिछले वाले प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्योंकि आप कैसे अनुभव कर सकते हो? आप अपनी माता से प्रेम करते हो, हम सब अपनी माता से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम उसकी तुलना कर सकते हैं? क्या हम उसको माप सकते हैं? क्या हम उसको शब्दों में उतार सकते हैं कि हम आखिर कितना प्रेम करते हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं पता लगा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। समटाइम्स साइलेंस इज ए वे टू एक्सप्रेस इट। बिल्कुल, जब आप मौन अवस्था में हर एक कण को एहसास करते हो तो उत्तर अपने आप ही मिलने लगते हैं। अब हम पार्ट 8 में देखते हैं समय से परे योगी का आश्वासन। हे पार्थ, इन दोनों शाश्वत मार्गों में, शुक्ल और कृष्ण मार्ग में, इसको जानकर योगी कभी मोह में नहीं पड़ता। इसलिए अर्जुन, तू हर समय योग में स्थित रहे। आपने अभी जान लिया है शुक्ल और कृष्ण मार्ग को। जब एक योगी इन दोनों मार्ग को जान लेता है तो वो योग में स्थित हो जाता है। वेदों, यज्ञों, तप और दान से जो पुण्य फल कहा गया है, इसको इसे ये योगी सब सब पार कर जाता है इस चीज को, और उस परम आदि स्थान को प्राप्त करता है जो उस चेतना के परे मौजूद है। जब योगी इन दोनों ब्रह्मांडीय मार्गों का सत्य जान लेता है तो मृत्यु उसके लिए भ्रम और भय का कारण नहीं रहती। अब मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि केवल एक परिवर्तन बन जाती है। मृत्यु एक परिवर्तन। ऐसा योगी किसी शुभ समय पर मरने की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हर क्षण मुक्ति के लिए योग्य हो जाता है। अभी अमावस्या का पल है, मरना अशुभ होगा। अभी पूर्णिमा का पल है, तो अभी मरना अच्छा रहेगा। जो साधक होते हैं, जो समाधि में प्रवेश करते हैं, जो अपनी मृत्यु को खुद चुनते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। जब प्रकृति एहसास दिलाती है कि हाँ, समय समाप्त हो चुका है, तो अभी मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। कृष्ण का आदेश, सर्वेषु कालेषु योग मुक्त भव, अर्थात केवल ध्यान या पूजा के समय का संकेत नहीं है। ये जीवन को लगातार आत्मस्मरण और स्वरूप में स्थित रहने की कला है। तब मृत्यु का अंतिम क्षण केवल वर्तमान सजगता की एक स्वाभाविक निरंतरता बन जाती है। वेद, यज्ञ, तप और दान, ये सब पुण्य फल तो देते हैं, पर वे कर्म के क्षेत्र में बंधे होते हैं।
योगी जब अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो वो कर्म फल के पार चला जाता है। ये कर्मों का या विधियों का अपना अपमान नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव आखिर कैसा होता है। उन सभी कर्मों को, लक्ष्यों को पूर्ण और पार कर देना। कृष्ण इसे परम स्थानम कहते हैं, वो स्थान जो अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, जो कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा का स्वरूप है, जहां से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। अक्सर ब्रह्म योग हमें ये सिखाता है कि अक्षर अविनाशी सत्ता का स्मरण करते हुए जीना, मृत्यु के समय पूर्ण जागरूकता में स्थित रहना, ब्रह्मांड के प्रस्थान नियमों को जानना, हर क्षण योग में दृढ़ रहना और अंततः सभी कर्म बंधन से पार होकर कालातीत परम स्थिति में प्रवेश कर जाना। यहीं पे समाप्त होता है अक्षर ब्रह्म योग चैप्टर 8। अगर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति सही नहीं है तो मुक्ति या ईश्वर के प्रति आसक्ति की भावना की मुझे मुक्त होना है, इसीलिए मैं अध्यात्म या ईश्वर में ध्यान लगाता हूँ, ये भावना सही है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य आसक्ति बनाम मुक्ति की लालसा, इसके भी 5 पहलू निकलेंगे अगर मैं कहूँ तो। सामान्य आसक्ति यानी कि अटैचमेंट, किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव के साथ अहंकार और मेरा इस भाव को जोड़ देता है कि हाँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब। ये मन को बंधन में रखती है। मुक्ति की लालसा, इसको मुमुक्षुत्व कहा जाता है, यानी कि संस्कृत में साधना में एक आवश्यक प्रारंभिक शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना मुक्ति की प्रबल इच्छा के आत्म का साक्षात्कार करना बहुत दुर्लभ है। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब किस प्रकार की आशा रखते हो, किस प्रकार की इच्छा रखते हो। क्योंकि ईश्वर या मुक्ति के प्रति लगाव अलग है। यहाँ लगाव विषय आधारित नहीं बल्कि स्वरूप आधारित है। ये लगाव धीरे धीरे साधक को भीतर खींचता है और अंततः उस अवस्था तक ले जाता है जहाँ लगाव भी गिर जाता है। जैसे नाव नदी पार करने के लिए जरूरी है, लेकिन पार पहुंचने के बाद नाव को भी छोड़ना पड़ता है। अगर मुझे मुक्ति चाहिए की भावना अहंकार का नया रूप बन गया है, जैसे मैं विशेष हूं, मैं मुक्ति पाऊंगा, तो ये बंधन कहलाएगा। साधना का सार यही है कि अंत में ये मैं भी गिर जाएगा। विवेक चूड़ामणि अर्थात शंकराचार्य, उनका अन्य नाम है ये कहते हैं कि मुमुक्षुत्वम बिना मोक्षम न संभवः, अर्थात मुक्ति की इच्छा के बिना मोक्ष बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन अष्टवक्र गीता में एक गहरा मोड़ आता है कि जब साधक जान लेता है कि वो पहले से ही मुक्त है, तब पाने की इच्छा भी मिट जाती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इच्छा आखिर किस प्रकार की है, और यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि डिफरेंस क्या है हमारे इच्छा में और एक लगाव में, और उसके बाद एक और शब्द था स्वरूप में आधारित।
मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रहता, उसको संसार के सभी सुख वैभव प्राप्त हो जाएगा, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक अंतहीन चीज है। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का कारण है ये। मनुष्य का मस्तिष्क एक विशेष रूप से अलग अलग, वो बोलते हैं ना, रसायन से बना है। अगर आप रस विज्ञान को पढ़ोगे तो इस तरह बना है कि ये मतलब नएपन और उत्साह को तलाश करता है। जब कोई सुख या वैभव मिलता है तो उसका रासायनिक प्रभाव पड़ता है। कुछ समय के बाद वो कम हो जाता है। आमतौर पर इसको हम हार्मोनल इफेक्ट भी बोलते हैं। हम जल्द ही अपने आप को एक नए सुख में मतलब बांध लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का स्वरूप अनंत यानी कि सच्चित आनंद है, जबकि दुनिया के सभी सुख सीमित हैं। सीमित वस्तु कभी भी अनंत आत्मा के पूर्ण तृप्त नहीं कर सकती। ये वैसा है जैसे एक समुद्र को एक गिलास पानी से भरने की कोशिश करना, असंभव। इसीलिए चाहे आप स्वर्ग का भोग भी पालें, भीतर एक शून्यता बनी रहती है जब तक कि अपने सत्य स्वरूप को ना जान लिया जाए। शरीर, तीन गुण, चित्त मिलकर इंडिविजुअल का क्रिएट करते हैं। अगर कर्ता भाव छोड़कर दृष्टा होना भी कौन होता है, क्योंकि वो दृष्टा तो ब्रह्म था। अगर दृष्टा आत्मा है तो वो कभी जन्म नहीं लेता, मतलब जन्म मृत्यु चक्र में बनता नहीं। तो वो दृष्टा मैं कौन हूँ? वास्तव में वेदांत के सबसे गहरे और सूक्ष्म प्रश्न में से इसको एक माना जाएगा, क्योंकि दृष्टा एक ऐसा शब्द ही है। व्यक्ति, उसके बाद दृष्टा ब्रह्म। अगर दृष्टा आत्मा है तो बंधन कैसा लगता है? व्यक्ति आखिर कैसे बनता है? इंडिविजुअलिटी। शरीर, तीन गुण यानी कि सत, रज, तम और चित्त एक अहंकार आधारित मैं बनाते हैं। ये मैं यानी कि अहम वस्तुतः हमारे उपधियों यानी कि उपधियों से बनते हैं। ये मैं कर्ता भी एक भोक्ता भी है, कर्ता भी है और भोक्ता भी है, क्योंकि ये गुणों और मनों के पहचान से बनता है। वेदांत कहते हैं कि दृष्टा वो चेतना है जो शरीर, गुण, चित्त इन सबको देखती है, लेकिन ये दृष्टा खुद गुणों में से बनता नहीं। ये ना जन्म लेता है ना मरता है। जैसे गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते न कदाचिन। भ्रम ये है कि दृष्टा को हम अपने मानसिक अहंकार से जोड़ लेते हैं। जो दृष्टा मन के साथ मिल गया वो वास्तव में दृष्टा प्रतिबिंब है, यानी कि एक रिफ्लेक्शन है, सच्चा आत्मा नहीं। असली आत्मा साक्षी चेतना है, जो मन, इंद्रियों, विचार, यहाँ तक कि दृष्टा के विचार को भी देखती है। आत्मा स्वयं कभी बंधा नहीं, लेकिन अविद्या, अज्ञान के कारण वो शरीर मन के साथ पहचान बना लेती है। ये पहचान ही जन्म मरण का अनुभव कराती है। वास्तविकता में जन्म मरण केवल शरीर मन के स्तर पर होते हैं, आत्मा पर नहीं। ये मैं कौन है? मिथ्या मैं और एक सत्य मैं है। मिथ्या मैं यानी कि जो शरीर मन गुणों से जुड़ा है, जो कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है। सत्य मैं यानी कि जो शुद्ध साक्षी है, ना करता है ना भोगता है, बस वो निरीक्षण करता है। यही है जीवन। इट्स a seeker in where all existence exists but never interact with it. तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा डे 8 का कार्यक्रम। मिलते हैं कल एक और नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 9। तब तक के लिए आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।